सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर लेके आया हूँ। साथियों, आज के करंट अफेयर उत्तराखंड में गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं आज के करंट अफेयर। साथियों, स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है। साथियों, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिराली नरसंहार गठित हुआ था। साथियों, तिराली में नरसंहार 30 मई 1930 को गठित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उसके बाद साथियों, महाभारत में कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है। साथियों, महाभारत के अनुसार कैलाश पर्वत को क्या कहा जाता है, हेम कुंड कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। महाभारत के अनुसार कैलाश पर्वत को हेम कुंड कहा जाता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। साथियों, लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गढ़वाल की पंवार शासकों की राजधानी क्या थी। यानी कि गढ़वाल में जो पंवार शासक थे उनकी प्रथम राजधानी क्या थी का। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चांदपुर गढ़ी गढ़वाल की पंवार शासकों की पहली राजधानी थी। साथियों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जनपद में नाना साहेब जोगी के वेश में आए थे। यानी कि बाबा के वेश में आए थे। किस जनपद में आए थे नाना साहेब। साथियों, उत्तरकाशी जनपद में आए थे नाना साहब बाबा के वेश में, यानी कि जोगी के वेश में आए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है। साथियों, हिमालय बचाओ देश बचाओ जो नारा है वह सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि घाटी कहाँ स्थित है। साथियों, ऋषि घाटी कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, चमोली में ऋषि घाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था। साथियों, परमार वंश का संस्थापक कनकपाल था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उसके बाद साथियों, अगला क्वेश्चन है, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है। साथियों, आदिगुरु शंकराचार्य की जो समाधि है वह केदारनाथ में स्थित है। और केदारनाथ किस जिले में है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में है। ये भी हमें ध्यान रखना है, रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, कसार देवी मंदिर किस चोटी पर स्थित है। साथियों, जो कसार देवी जो मंदिर है वह किस चोटी पर स्थित है, वह सुदर्शन चोटी पर स्थित है। साथियों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। साथियों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कमल उपनाम से जाने जाते हैं। साथियों, उत्तराखंड में कमल के नाम से किसे जाना जाता है, उपनाम से। तो साथियों, कमल उपनाम से आत्माराम फोदड़ी को जाना जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उत्तराखंड में इन्हें कमल नाम से जाना जाता है, आत्माराम फोदड़ी को। किसे, आत्माराम फोदड़ी। साथियों, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली कैशलेस नगर पालिका बनी। यानी कि कैशलेस नगर पालिका कौन सी बनी है। साथियों, उत्तराखंड की जो कैशलेस नगर पालिका बनी है वह ऑप्शन नंबर सी ऋषिकेश बनी है। यह हमें ध्यान रखना है, वहाँ कैशलेस नगर पालिका है यह। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड का कितने प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है। साथियों, उत्तराखंड का कितने प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 86.07% भाग पहाड़ी है उत्तराखंड में। यह हमें ध्यान रखना है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा कौन सी है। साथियों, जो विश्व की जो सबसे पैदल धार्मिक यात्रा है, सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है, वो है नंदा राजजात। यह हमें ध्यान रखना है, नंदा राजजात सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए कुमाऊं में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। यानी कि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कुमाऊं में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, वह त्यौहार है घोतिया। यह उत्तरायणी के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है। तो यह बच्चों के लिए मनाया जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। साथियों, अगला क्वेश्चन है,
सुनंदा देवी पर्वत शिखर का नाम है। सुनंदा देवी किस पर्वत शिखर का नाम है? साथियों, नंदा देवी का नाम सुनंदा देवी पर्वत शिखर, ये हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। साथियों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर कुशी कर लगाया था। साथियों बताइए, ब्राह्मणों पर कुशी कर किसने लगाया था? तो साथियों, गोरखों ने ब्राह्मणों पर कुशी कर लगाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ब्राह्मणों पर कुशी नामक कर लगाया था, गोरखों ने लगाया था, गोरखों के द्वारा लगाया गया था। साथियों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। साथियों, कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है, किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, द्वाराहाट, कौसानी, रानीखेत, मुक्तेश्वर। साथियों, द्वाराहाट को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है। साथियों, ऊपरी जो गंगा नहर है उसका उद्भव स्थान कहाँ से निकलती है? साथियों, यह निकलती है हरिद्वार से निकलती है, यानी कि इसका उद्भव स्थान हरिद्वार है। साथियों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाहन पर्वत श्रृंखला है, यानी कि नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो ये हमें बताना है कहाँ, किस स्थान पर है? साथियों, यह हल्द्वानी में है नाहन पर्वत श्रृंखला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। हरिद्वार नहीं, माफ कीजिए, हल्द्वानी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नाहन पर्वत श्रृंखला हल्द्वानी में है, हल्द्वानी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। साथियों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीलो रोतेली की वीरू खाल के अलावा किस गांव में मूर्ति है? यानी कि तीलो रोतेली की जो वीरू खाल के अलावा किस गांव में और अन्य मूर्तियां हैं, ये हमें बताना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काड़ा मल्ल गांव में मूर्तियां हैं वीरू खाल के अलावा तीलो रोतेली के। काड़ा मल्ल गांव, मल्ला गांव, यह हमें ध्यान रखना, काड़ा मल्ला गांव में है मूर्तियां। साथियों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सिनला क्या है? साथियों, सिनला क्या है? सिनला साथियों एक प्रकार का दर्रा है, यह हमें ध्यान रखना, दर्रा एक प्रकार का दर्रा है, ये ध्यान रखना है। साथियों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? साथियों, जो उत्तराखंड की जो पर्वतारोही महिला है वह है सबसे पहली विछेंद्री पाल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। साथियों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष है। साथियों, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष है सन 1949, ये हमें ध्यान रखना है, 1949 है। यानी कि टिहरी राज्य भारतीय संघ में कब विलीन हुआ था? 1949 में विलीन हुआ था। साथियों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हंसुली आभूषण कहाँ पहना जाता है? साथियों, जो हंसुली नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? वह गले में पहना जाता है हंसुली नामक आभूषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, हंसुली को गले में पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी, ये हमें बताना है। साथियों, 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में सही आंसर बताना है, पुलिस महिला निदेशक कौन थी? साथियों, कंचन चौधरी भट्टाचार्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कंचन चौधरी भट्टाचार्य उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महानिदेशक हैं। कल्पना चावला नहीं है, विछेंद्री पाल नहीं है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है 28, कुंवारी बुग्याल किस जनपद में है? कुंवारी नामक बुग्याल किस जनपद में है? साथियों, जो कुंवारी नामक जो बुग्याल है वह चमोली जनपद में है, ये ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कुंवारी नामक बुग्याल चमोली जनपद में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नैनी डांडा किस जनपद में है? नैनी डांडा किस जनपद में है? नैनी डांडा पौड़ी जनपद, यानी कि पौड़ी जिले में है नैनी डांडा। अगला क्वेश्चन है, शेर का डांडा किस स्थान पर है? शेर का डांडा स्थान किस जनपद में स्थित है? साथियों, जो शेर का डांडा स्थान नैनीताल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। साथियों, ये थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के। यदि आपको साथियों वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।